काम में तू हाथ लगाएगा, क्या करेगा परमेश्वर? मैं उस काम को सफल करूंगा। और सेम ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैंने 3 बच्चों से ट्यूशन स्टार्ट किया और मेरे पास 72 बच्चे ट्यूशन में थे। हालेलुया। और इतने बच्चे आ रहे थे कि मुझे ना बोलना पड़ता था। नहीं, इतनी मछलियां मिली पतरस को कि उसको इशारे से इशारा करना पड़ा कि खींचने के लिए हेल्प करो। परमेश्वर जब देता है ना पियो, इतना छोटा सा नहीं देता, वो बहुत ऐसे देता है। हालेलुया। इफिसियों 3 और 20 कहता है कि हमारी प्रार्थना और विनती से कहीं ज्यादा देने की सामर्थ्य उसके पास है। हालेलुया। तो इस समय हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इस समय बाइबल खोलेंगे हम और निकालेंगे मरकुस। आज प्रियो में देने के बारे में आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने भी परमेश्वर को दिया जो परमेश्वर का है। इस समय हम निकालेंगे मरकुस उसका 12वां अध्याय और 13 से लेकर 17 तक। कितने लोगों को परमेश्वर को देना पसंद है? पूरे मन से कहिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज आपको दशमांश के बारे में सिखा रही हूँ। प्रियो, ये वैयक्तिक मेरी गवाहियां है। मैंने देने से आशीष को पाया है। जो परमेश्वर का वचन है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर का एक एक वचन क्या किया गया है? ताया किया है भट्टी में चांदी के समान 7 बार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता प्रियो। और परमेश्वर को जब हम देते हैं, वो सचमुच आकाश के झरोखे खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। पढ़ेंगे हम मरकुस 12 13 से 17। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या न दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का देखा है ना? देखा है ना? वो कॉइन या फिर हम पकड़ लेते 10 रुपए की नोट, हाँ, उसमें किसकी छाप है? महात्मा गांधी जी की है। विजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तिरछा वगैरह तो हमको दिखता है। तो कैसर जो है उस समय में ये गवर्नमेंट था। कैसर ये क्या है? गवर्नमेंट है। मैं आपको इजी वे में समझाना चाहती हूँ, सिंपल भाषा में। जैसा आज किसकी गवर्नमेंट है हमारे देश पर? मोदी जी की, है ना? तो कैसर ये गवर्नमेंट है और लोगों को क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। आज हम पानी का, बिजली का, सब जो भी टैक्स है गवर्नमेंट का, वो हमको देना ही देना पड़ता है। आप बोल सकते हैं कि मैं लाइट बिल नहीं भरूंगा 2 महीना? हाँ, बोल सकते हो? बोल सकोगे तो क्या हो जाएगा? तीसरे महीने में कौन आकर लाइट कट करेगा आपकी? है कि नहीं? कट हो जाएगी। प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम कैसर का कैसर को दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कैसर का कैसर को दे रहे हैं। मोदी जी का मोदी जी को दे रहे हैं। जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी दे रहे हैं ना? जो कुछ भी आप खरीदते हो जीएसटी ऑटोमेटिकली कट होता है। हम कैसर का कैसर को दे रहे हैं। बराबर महीना भरा तो हम लाइट बिल देते हैं। अपनी जरूरतें हम कम करेंगे। अगर 500 रुपए लाइट बिल आता है, 2000 भी आ जाएगा समर में, तो भी हम देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? कैसर का कैसर को देना ही है, गवर्नमेंट को देना ही, नहीं तो लाइट बिल कट हो जाएगी। पानी का बिल आता है, घर टैक्स आता है साल में 1 बार। प्रियो, जो भी हमको
गवर्नमेंट को देना है, हम गवर्नमेंट को देते हैं। अब मैं आपको पूछती हूँ, आप परमेश्वर को देते हैं? कैसर का हम कैसर को दे रहे हैं। हर महीना लाइट बिल देते हैं, हर महीना जो भी टैक्स है, हाँ जीएसटी है, छोटे से छोटे चीजों में जीएसटी गवर्नमेंट ने वो लगाया, वो हम दे रहे हैं। प्रियो आप सोचो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या मैं परमेश्वर को देता हूं या नहीं। हालेलुया। हमको परमेश्वर को देना है। अभी परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का क्या है? आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ भी उसमें है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने ये नियम बनाया है प्रियो कि हम उसको दशमांश दें। हालेलुया। 100% में से ओनली 10% हम परमेश्वर को दें। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा कर मुझको परखो। क्या हम परमेश्वर को परख सकते हैं? किसी ने आज तक परखा है? हालेलुया। वो कितना फेथफुल है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको परख नहीं सकते, लेकिन चैलेंज कर रहा है परमेश्वर कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रियो, मैंने कभी भी परमेश्वर को परखने के लिए दशमांश नहीं दिया। शादी के पहले मैं जब चर्च में गई और लोग इन्वॉल्व में डालते थे, मैंने एक बिलीवर जो थे उनको मैंने पूछा कि ये क्या है जो डालते हैं लोग, तो उन्होंने कहा ये दशमांश है। मैंने कहा ये दशमांश क्या होता है? उन्होंने कहा जो भी आपकी कमाई है, जो कुछ भी आपके पास है, तो उसका 10% हमको परमेश्वर को देना है। और तब से मेरे पापा मुझे 150 रुपए देते थे। ये बहुत, मैं 18-19 ईयर्स की जब मैं थी, वो बात मैं आपको बता रही हूँ। तो 150 रुपए में से मैं 15 रुपए पहले दशमांश निकालती थी। मैं चेहरे को क्रीम नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे हर संडे परमेश्वर को दान देना पड़ता था। मैं संडे के दिन केवल चेहरे को क्रीम लगाती थी। चॉकलेट भी नहीं लेती थी मैं खुद के लिए, क्योंकि मुझे दान के लिए पैसे चाहिए थे। हालेलुया। जो मेरी स्कॉलरशिप आती थी मैं उसका 10% परमेश्वर को देती थी। और इतना ही नहीं प्रियो, 10 रुपए का भी मैं 1 रुपया दशमांश निकाल के, अलग ही डब्बा था मेरा, उसमें मैं रखती थी। और तब से लेकर आज तक मैं दशमांश में बनी हुई हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। और जब मैं ट्यूशन लेती थी, जैसा अभी मई महीना होने के बाद में मुझे पैसा मिलता था, जून में नहीं, क्या महीना भरने के बाद ही पेमेंट मिलता है सबको, है कि नहीं? महीना भरने के बाद ही पेमेंट मिलता है। तो मैं क्या करती थी, मैं आपको जैसा उदाहरण दे रही हूँ, मई महीने का जो पेमेंट मुझे जून में मिलता था, तो मैं जून में मई का दशमांश तो निकालती थी, लेकिन जुलाई का भी निकाल के रखती थी। मेरा यही रूटीन था। जब कुछ भी नहीं था, जीरो, मतलब कुछ भी बोया गया नहीं, 1 महीने पहले का दशमांश, ये मुझे मेरी आत्मा में ऐसा हुआ कि मैं निकालूं। मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मैंने किसी की गवाही ऐसा सुना है कि ऐसा किसी ने किया। जस्ट मैं आपको मेरा उदाहरण दे रही हूँ। मुझे जो 1 महीने का जो पेमेंट मुझे आता था उसका तो निकालती थी, लेकिन उसके पहले के महीने का निकालती थी। और यही मेरा रूटीन रहता था। कभी वेट नहीं करती थी मैं कि मेरा ये पूरा ट्यूशन का पैसा मिलेगा इतने बच्चों का तब मैं दशमांश डालूंगी। जो भी पहले संडे आता था मैं पहले ही 1 महीने का निकाल के रखती थी, 2 महीने का अलग ही, उसको हाथ नहीं लगाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो फिर मैं दशमांश डालती थी परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। और सचमुच प्रियो, इतना परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, इतना आशीषित किया। पुणे जैसे जगह में जब मैंने बीएड किया, बहुत बड़ी गवाही है, 13 साल के बाद में मैंने एजुकेशन लिया। मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत ही, गढ़चिरौली जिला आपको पता है, हिंदी भी बात नहीं करते, बहुत ही वीक, इंग्लिश तो केवल नॉमिनल था हमारे लिए, टोटल मराठी में हमारी पढ़ाई हुई। लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम में से बीएड किया और ओ ग्रेड, जो एक्सलेंट से भी सबसे बड़ी ग्रेड है, आउटस्टैंडिंग, वो ग्रेड से मैं पास हो गई। हालेलुया। एक अक्षर भी कॉपी नहीं किया, सब कुछ प्रार्थना करके और पवित्र आत्मा से पूछकर। हालेलुया। परमेश्वर महान है। और उसकी फीस थी 80,000, 80,000। 80,000 बोले तो बहुत बड़ी रकम हो गई प्रियो। और मैं कॉलेज में गई, मुझे पैसे भरना था और मुझे ऐसा थोड़ी आशा लगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैंने वहाँ के जो क्लर्क थे उनको मैंने कहा कि सर आप चेक कीजिए ना मेरी स्कॉलरशिप आई कि नहीं। उन्होंने चेक किया, वो बोले नहीं, जीरो दिखा रहा है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लेकिन आपको मिल जाएगी।
करीबन 15 से 20 हजार आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मैं घर में आई, पैसे भी नहीं थे। मैं बोली अभी क्या करूं, मुझे तो पे करना है। कंटिन्यू मैसेज आ रहा था ग्रुप में कि फी आपको पे करना है करके। ऐसा ही पलंग पर लेटी थी मैं सोचकर, और मैं वचन ही अंगीकार कर रही थी, याद कर रही थी परमेश्वर को। मैसेज आया मोबाइल में, और वो आपको पता है ना, जब जीपे में वगैरह मैसेज, जब कोई हमारे मोबाइल में पैसे वगैरह डालते हैं अकाउंट में, तो मैसेज वो अलग रहता है, ऐसा अलग रहता है। मैसेज देख के मैं देखती हूँ तो 7,000 रुपए जमा हो गए। हालेलुया। आधा घंटे पहले ही मैं कॉलेज से आई थी, जस्ट कपड़े चेंज करके बिस्तर पे थी, और 7,000 रुपए का मैसेज आया। मैंने उसका दशमांश तो मैं पहले ही, सबसे पहले दशमांश, और उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज में पे किया फीस। हालेलुया। उसके बाद में मुझे एक बार बराबर 6,000 पे करना था, 6,000 मुझे पे करना था, और मेरे पास में पैसे नहीं थे। लेकिन मैं वही, मेरा यहोवा मेरा चरवाही मेरा रेमा वचन है, हर दिन मैं इसको अंगीकार करती हूँ, और 6,000 स्कॉलरशिप मेरी जमा हो गई। मैसेज आया बराबर 6,000। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम परमेश्वर को देते हैं ना, तो वो हमको देता है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम कैसर का कैसर को दे रहे हैं। हम परमेश्वर का देने में क्यों पीछे पड़ते हैं प्रियो? क्यों हमको दुख होता है कि अरे बाप रे, दशमांश 10 रुपए में से 1 रुपए देने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन 10 लाख में से 1 लाख देने के लिए लोगों को बहुत हर्ट होता है। इतनी बड़ी रकम नहीं, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये 100% सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन उसमें से परमेश्वर को हमें 10% देना है, ताकि 90% पर परमेश्वर की सुरक्षा लगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सुरक्षा का बाड़ा बनाता है और नाश करने वालों को भुड़कता है। मेरा पैसा हॉस्पिटल में वेस्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। परमेश्वर हर एक क्षेत्र में बढ़ाता है, बचाता है, सुरक्षा करता है। आज 30-40 हजार कमाने वाला सिंगल रूम में पुणे में रहता है, लेकिन परमेश्वर की दया से प्रियो आज हम 1 BHK में हैं, और अद्भुत रीति से प्रभु काम करता है। हालेलुया। तो आज निर्णय लीजिए कि आपको परमेश्वर का परमेश्वर को देना है। मलाकी 3:10 अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है? तुम मुझे लूटते हो, प्रभु डायरेक्ट कहता है, तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो और कहते हो कि मैंने किसको लूटा, किस बात में मैंने लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। प्रियो, हम परमेश्वर को लूट नहीं सकते। अगर हम दशमांश नहीं देते हैं तो प्रियो ये पाप है, ये चोरी है परमेश्वर के पैसे की। हमको परमेश्वर का परमेश्वर को देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नए नियम में किधर लिखा है दशमांश। बहुत सारे लोग इस शिक्षा के अगेंस्ट है और वो बोलते हैं कहाँ लिखा है दशमांश देना। लेकिन मैं आज आपको वचन से दिखाऊंगी, पुराने नियम में तो लिखा ही है, लेकिन व्यवस्था आने के पहले ही दशमांश था। मलकीसिदक याजक को अब्राहम ने अपना दशमांश दिया। उस समय में निर्गमन 20 परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था आने की थी। हालेलुया। व्यवस्था के पहले ही दशमांश से प्रियो याकूब ने दशमांश दिया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे इस समय में मत्ती 23 का 23, मत्ती का 23 का 23। मत्ती 23 का 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहते हैं यहाँ पर, बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न है कि कहाँ पर लिखा है हमको दशमांश देना। वो तो पुराने नियम की बात हो गई, मलाकी तो पुराने नियम की बात हो गई। लेकिन प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, वो फटकार रहे हैं उन लोगों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात है, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते। यीशु ने कहा है क्या यहाँ पर कि दशमांश नहीं देना? यीशु ने कहा है कि तुम
पुदीने का, सांप का, मतलब छोटी छोटी जीरा हो गया, छोटी छोटी वस्तु का दशमांश देते हो, लेकिन तुमने प्रेम को त्याग दिया, तुमने न्याय को त्याग दिया, तुमने धर्म के काम को त्याग दिया, क्योंकि फरीसी और सदुकी जो थे उनके अंदर में घमंड आ गया था। उनको लगता था कि हमको ही व्यवस्था पता है, हम ही बहुत बड़े हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते हैं और इन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। मतलब दशमांश तो हमको देना है, उसके साथ में प्रेम भी करना है, परमेश्वर से धर्म के काम भी करना है, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करना है, इन्हें भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कभी चर्च में नहीं जाते और केवल दशमांश देते। परमेश्वर के एक दास है अंकित साइजन करके, दिल्ली में उनकी सेवकाई है, परमेश्वर बड़े सामर्थ्य से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो कभी चर्च में आते नहीं और बोलते कि ये लो हमारा दशमांश, मैं उनको कहता हूं कि हमें आपका दशमांश भी नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मकिदुनिया की कलीसिया जो कुरिन्थ में लिखा है प्रियो, अपने भारी कंगाल में उनकी उदारता बढ़ गई और वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया। दशमांश देने से पहले आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पुदीने, सांप, जो सौंफ और छोटी छोटी चीजों का जब हम दशमांश देते हैं, 10 पपैया है तो उसका 1 पपैया ला कर देते हैं, ठीक है, वो उसको तो हमको देना है, लेकिन वचन में लिखा है कि हमको न्याय, धर्म के काम और परमेश्वर से प्रेम भी करना है। यीशु मसीह कहता है कि तुम छोटी छोटी चीजों का दशमांश देते हो, लेकिन तुमने इन बातों को त्याग दिया, प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। तुमने इस बात को त्याग दिया, चाहिए कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको दशमांश भी देना चाहिए और प्रेम भी करना चाहिए, धर्म के काम भी करना चाहिए। हालेलुया। नए नियम में देने के विषय में यीशु मसीह ने कहा है, और मंदिर का कर भी यीशु मसीह ने भरा। आपको पता है ना, पतरस को भेजा, जहाँ पहली मछली निकलेगी उसके मुंह में क्या रहेगा, गोल्ड का सिक्का, उसको बेच के फिर टैक्स जो था मंदिर का उसको पे करो। प्रियो, जो भी चर्च की जिम्मेदारी है, जो भी चीजें हैं, वो हम सबों की जिम्मेदारी है। परमेश्वर का पुत्र होकर भी यीशु मसीह ने वो फॉलो किया ताकि हम उसका अनुकरण करें। हालेलुया। इस समय हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और वचन 8। इब्रानियों 7 का 8, सब अंडरलाइन कीजिए इस वचन को। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में जो लेवी लोग थे प्रियो, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए विशेष सेपरेट किए गए थे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। याजक भी उन्हीं में से होते थे और याजक को दशमांश दिया जाता था। नए नियम में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। मरणहार मनुष्य मतलब कौन? परमेश्वर के याजक, पास्टर, ठीक है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, लेकिन पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। जब आप अपना दशमांश देते हो, जब आप अपना ताईत, अपना 10वां अंश प्रियो परमेश्वर के दास को देते हो या फिर परमेश्वर के भवन में डालते हो, तो आप किसको देते हो? वहां पर परमेश्वर को। हालेलुया। कभी भी सोचना नहीं कि अरे मैंने तो पास्टर को दिया, मैं पास्टर को देता हूँ, मेरे दशमांश से इनका घर चलता है। नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने दासों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रियो, यहाँ पर तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है। हालेलुया। लेकिन वहां पर जीवित परमेश्वर, जब यहाँ पर आप दशमांश देते हो ना, वहां पर वो परमेश्वर के हाथ में जाता है। हालेलुया। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर को देते हैं, ये नए नियम की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ,
क्योंकि लोगों का कहना है कि नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जरूर होता है, हमको दशमांश हर्ष से देना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया, वो हमारा महायाजक है। और जब हम यहाँ पर चर्च में परमेश्वर के दास को दशमांश देते हैं, तब हम किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। मैं आपको गवाही बताती हूँ, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन मैं 2-3 गवाही बताती हूँ। मैंने पहले कहा कि जिस बात से मैं आशीषित हो चुकी हूँ, मैंने आशीष को पाया है, वही बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। दशमांश के बारे में बहुत सारे वचन है प्रियो, हालेलुया। लेकिन आज से आप निर्णय लीजिए कि जो कैसर का आप कैसर को दे रहे हो, परमेश्वर का आप परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया। तो एक बार ऐसा हुआ, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, शक्कर वगैरह सब खत्म हो गई थी। 1 सितंबर की बात है, और पैसे भी नहीं थे, चावल वगैरह नहीं था। एक आंटी है, उन्होंने हमको राशन का दिया था, तो वो चावल था थोड़ा सा बचा हुआ, आटा वगैरह भी नहीं था, और पैसे भी नहीं थे, और पेमेंट के लिए भी टाइम था। और वही मैं अंगीकार कर रही थी परमेश्वर का वचन। चिंता भी आती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन अंगीकार कर रही थी। दोपहर में एक परमेश्वर के दास का फोन आया इनको, और उन्होंने कहा कि मैं, ध्यान से सुनिए गवाही को, बहुत आप आशीषित होंगे। उन्होंने कहा कि मैं शाम को आपके घर में आता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप आते हैं तो खाना खाकर जाना। उन्होंने कहा कि ठीक है। 7 बजे के आसपास वो घर में आए। मेरी बेटी बोलती, मम्मी पास्टर अंकल के लिए चाय बनाओ। तो मैंने कहा कि बेटा शक्कर नहीं है, अभी रहने दो, अभी डिनर का टाइम हो रहा है ना, खाने का। मैंने दाल और चावल बनाई, वही राशन का चावल। वो आए तो मैं किचन में काम कर रही थी, मैं प्रेज द लॉर्ड बोली और उनको मैंने पानी दिया। वैसा पानी पिए, इनको बोलते हैं पास्टर जी चलो आते हैं। कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने पानी पिया और वो गए। और 5 मिनट में आए, 5-10 मिनट में। एक हाथ इन्होंने पकड़ा था और एक हाथ उन्होंने पकड़ा था। इतना बड़ा थैला, इतना बड़ा, पूरा की पूरा पैक। लोग हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हारी गोदी में डालेंगे। हालेलुया। तो इतना बड़ा जो एक आदमी उठा नहीं सकता, 2 लोगों ने उठा कर लाया। और जैसा वो घर में आए, उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी पार्किंग में रखा था और मैं खुद उठा नहीं सकता। और जैसा मैंने देखा, मैंने बोला कि मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं ऐसा किसी के घर में ले जाके दूं। हालेलुया, ये मेरी प्रार्थना है प्रियो। और उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठा, उन्होंने खुद के फैमिली के लिए राशन लाया था। सुबह मैंने जब उठा तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये सब कुछ पैक कर, आज तुझे देना है। और बताया नहीं था कि किसको देना है। दोपहर में फिर मैंने प्रार्थना किया, वो मुझे बोलने लगे परमेश्वर के दास कि प्रभु मैं किसको दूं। तो परमेश्वर ने इनका चेहरा दिखाया। पास्टर फेलोशिप में ये मिले थे। तो उन्होंने कहा मैं बहुत ढूंढा नंबर और बहुत कॉल किया 2-3 बार, लेकिन कॉल नहीं लगा। फिर कॉल लगा और मैं बताऊं सब कुछ उसमें था। 5 प्रकार की दालें थी, जो चावल बासमती के सबसे महंगे, जो हमने कभी नहीं खाया। मधुर की शक्कर 5 किलो, जो बहुत महंगी मिलती है। हालेलुया। और साबुन, और एक क्वालिटी बहुत ही अच्छी उन्होंने दिया। मतलब परमेश्वर ने उनके द्वारा हमको दिया। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो। परमेश्वर को आपकी चिंता है। इजरायली लोग 40 साल जंगल में थे। कितने? वचन में लिखा है कि उनके कपड़े नहीं फटे और उनकी चप्पल भी पुरानी नहीं हुई। वो उसको हमारे कपड़े की, हमारी चप्पल की चिंता है। हालेलुया। मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां। मैं कपड़े के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, और मेरी हर प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो भी चाहिए परमेश्वर दे देता है। हालेलुया। अभी 2 जनवरी की बात है। 2 जनवरी के दिन सेम कंडीशन हुई, कुछ भी पैसा नहीं था, और मेरी छुट्टियां थी, और स्कूल के लिए जाना था। 3 जनवरी को आटा नहीं था कुछ भी, और स्कूल आटा था, सब्जी नहीं थी कुछ भी, और आटा भी थोड़ा ही था, और पैसे भी नहीं थे, कुछ भी पैसे नहीं थे। इनके पास भी कुछ भी नहीं थे, सब्जी लेने के लिए भी नहीं थे। और जस्ट मैंने उनको बोला कि सब्जी लेकर आओ, क्योंकि सारे टीचर्स मिलकर हम टिफिन शेयर करते हैं। तो मैं बोली अभी मैं क्या करूं, ना चना वगैरह कुछ भी नहीं था, बेसन नहीं था और कुछ नहीं था, दाल भी नहीं थी घर में, और क्या सब्जी बनाऊं। तो जस्ट ये गए
और ये भी इस विचार से गए कि चलो पैसे तो नहीं है, थोड़ा मार्केट से मैं पूछ के आता हूँ क्या रेट है बैगन का वगैरह। जैसा मैंने इनको फोन किया कि सब्जी लेकर आना, इन्होंने बोला हाँ 5 मिनट में आए। मैंने कहा अरे कुछ भी नहीं लाया आपने। ये बोले एक पास्टर आए और उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए और चले गए। मैं बोली कौन है वो? तो ये बोले है वो एक पास्टर है, वो मुझे पास्टर फेलोशिप में मिले थे। तो मैं बोली उनको बुलाओ बुलाओ। ये बोलते नहीं वो तो चले गए विजिट के लिए। उसके बाद में फिर हम उनके घर में गए और हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि 500 रुपए परमेश्वर ने दिया। हमने सब्जी भाजी वगैरह लिया। जब हम उनके घर में गए और उनको हमने गवाही बताया, उन्होंने कहा कि मैं विजिट के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मार्केट के रास्ते से जा, जो मिडल से जाता है ना रास्ता, वहां से जा। और जैसा ही मैंने इनको देखा, पवित्र आत्मा ने बात किया कि इनको 500 रुपया दे सब्जी लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 2 महीने पहले की बात भी ऐसा ही थी, मार्च महीने की होगी शायद। उस समय भी ऐसा था, हमारे पास में पैसे नहीं थे। मैं वही चर्च होने के बाद में घर जा रही थी, ये बाइक से हम लोग बच्चे लोग वगैरह बस से आ रहे थे और मैं सोच रही थी अभी कल के लिए आटा नहीं है, आटा नहीं था कुछ भी, कैसे लेकर जाऊं बच्चों का टिफिन और मेरा मैं कैसा करूं, वही विचार में थी। और इतने मिडल में मार्केट के बीच में 100 रुपया मिले। हालेलुया। मेरे पास 124 या कुछ तो भी रुपए थे और पेमेंट के लिए भी टाइम था। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कम से कम 5 किलो गेहूं या फिर आटे की बोरी तो मैं लूं, आशीर्वाद आटा वगैरह। और देखती हूँ तो 100 रुपए वहां पर मिले। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं कि वहां पर लोग नहीं रहेंगे, इतनी भीड़ रही थी वो बीच मार्केट में और पूरी कड़क नोट थी। हालेलुया। पूरी कड़क नोट थी। और जैसा मैं घर में गई 5 किलो वो आशीर्वाद आटा, उसकी बैग हम लेकर आए, फॉर्चून या आशीर्वाद ऐसा। हालेलुया। ऐसी एक नहीं, मैं बहुत सारी गवाही आपको बोल सकती हूँ। मुझे क्लर्क ने बोला था कि 15 से 20 हजार रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिली पता है? 51,000। हालेलुया। 51,000 मुझे 51,000 50 आणि 51,000 स्कॉलरशिप मुझे मिली, जो किसी को भी नहीं मिली। हालेलुया। महान है प्रियो परमेश्वर, अद्भुत है, उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारी चिंता है। बस आपको एक काम करना है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो बहुत सारी आपको बातें सीखने को मिलेगी, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है। हालेलुया। सारा दशमांश परमेश्वर कहता है, पैसे का ही नहीं। आपकी खेती में अगर 10 बोरा चावल होता है तो 1 बोरा परमेश्वर का है। आपके घर में अगर पेड़ है, 10 पपैया है तो 1 पपई परमेश्वर की है। हालेलुया। अगर 10 टोकना मैंगो आम अगर निकलता है पेड़ से तो 1 टोकना परमेश्वर का है। हालेलुया। हम जहाँ तुमसर में यहाँ रहते थे तो हमारी एक दीदी थी, ऐसा करती थी, वो दशमांश लेकर आती थी। जितना भी होता था उसका, सब्जी हो, वाल की फली, जो भी हो वो हमको देती थी। हालेलुया। यहाँ तो मरणहार मनुष्य लेता है, इब्रानियों कहता है। हालेलुया। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेता है, लेकिन वहां जीवित परमेश्वर लेता है। कभी भी नहीं सोचना कि दशमांश में परमेश्वर के दास को दे रहा हूं। आप दशमांश देते हो परमेश्वर को, परमेश्वर का दास इधर लेता है प्रियो, लेकिन वो जाता है परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देखेगा। आप देखेंगे और देगा परमेश्वर। मुझे दिया है इसलिए ये बातें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। किसी भी बात की परमेश्वर ने हमको कमी और घटी नहीं होने दिया। पुणे जैसे शहर में बहुत सारी महंगाई है, लेकिन सचमुच परमेश्वर महान है। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कोरोना के समय में मैं हिंदी और इंग्लिश बाइबल साथ में लेकर रीड करती थी, केवल पढ़ती थी। और परमेश्वर ने, परमेश्वर के दास गवाह है, ट्रांसलेशन के लिए मेरा यूज किया। ये 2 बातें मेरी कल्पना अभी भी नहीं आई थी कि मैं कभी इंग्लिश में प्रचार करेगा तो मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करूंगी, परमेश्वर के अच्छे दासों का। हालेलुया। ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर की दया है प्रियो। हालेलुया। देने के द्वारा बहुत सारी आशीष है। आप आशीषित हो जाओगे, केवल पैसे के मामले में नहीं, हर एक क्षेत्र में।
हर एक क्षेत्र में, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में देख रही हूँ, मैं जो भी जिस भी काम को हाथ लगाती हूँ परमेश्वर मुझे आशीष देता है। और जब परमेश्वर देता है ना, वो थोड़ा नहीं देता। जैसा कि मैंने ट्यूशन में बच्चों को, पेरेंट्स को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, सारे बच्चों को बताकर मैंने रखा था कि अभी को बता देना कि अभी मैडम किसी का भी एडमिशन नहीं लेंगे। रिक्वेस्ट करते थे प्लीज करके। जो 2 टीचर ट्यूशन लेते थे वो अपने बच्चों का ट्यूशन मेरे पास लगाने के लिए घर में आए थे। मैं बोली जगह नहीं है, तो बोले किचन में बैठाओ, लेकिन आपके पास हमको रखना है। मैंने कहा नहीं। हालेलुया। प्रियो, सचमुच परमेश्वर महान है। वो हमको सर बनाना चाहता है, पूछ नहीं। वो हमारी आर्थिक उन्नति करना चाहता है, आर्थिकता में हमारी बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम परमेश्वर को देने में आनाकानी करेंगे प्रियो, तो शैतान चुराएगा। शैतान चुराता है। अचानक से लाइट बिल हो गया, बहुत सारी बातें, अचानक से मेहमान, और वो पैसा कैसा चला जाता है वो समझ में नहीं आता। लेकिन सचमुच आप अगर परमेश्वर को देते हो तो प्रियो, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। और वो 1 गुना नहीं, 2 और 3 गुना नहीं, बहुत ज्यादा आपको लौटाता है। हालेलुया। बहुत ज्यादा वो लौटाता है। हमने देखा हमारे राशन, बहुत सारी गवाहियां है। मैंने तो आपको अभी 2-3 ही गवाहियां बताया, ऐसी बहुत सारी गवाहियां है। अद्भुत परमेश्वर करता है जो हमारे विचारों से, ज्ञान से परे है। हालेलुया। अभी 8 दिन पहले मेरी दादी ने, मतलब मेरे पापा ने मुझे कहा कि जल्द से जल्द जैसी छुट्टियां लगेगी तो इधर आ जाना। और मेरी दादी ने 4,300 कितना तो भी, मतलब 4,500 समझ लो, इतना लैंड मेरे नाम पर किया। हालेलुया। घर और जगह 4,500 स्क्वायर फीट परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर को देना सीखिए। मनुष्य का मनुष्य को दे रहे हो। जीएसटी कट रहा है। देखो मोदी सरकार ने जीएसटी लगाया, लेकिन हमको देना ही पड़ता। लाइट बिल कितना भी आए, घर की आप अपनी जरूरतों को कम करोगे, लेकिन लाइट बिल देते हो, कितना भी चाहे बढ़ क्यों ना जाए, क्योंकि लाइट बिल कट नहीं होना चाहिए। पानी का टैक्स है, घर का टैक्स है, जितना भी हो आप कैसर का कैसर को दे रहे हो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो प्रियो। कम नहीं होगा। आप सोचो ही मत कि मैं दशमांश दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को लगाता है। वचन में लिखा है मलाकी 3:11 में कि मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा। डांटता है परमेश्वर, नाश नहीं करना, बीमारी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, हॉस्पिटल में पैसा जाना नहीं चाहिए। ना, घुड़कता है परमेश्वर, धमकाता है, डांटता है। हालेलुया। और हमने वो गवाही को देखा। परमेश्वर हमारा पैसा वेस्ट होने से बचाता है, हॉस्पिटल जाने नहीं देता परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। केवल फाइनेंशियल एरिया में नहीं, परमेश्वर ने एक अच्छा नाम दिया। प्रभु की दया से एक अच्छे स्कूल में परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया। और जो भी मैंने आपको बताया था, सामान चोरी हो गया था, हमने खोया था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने सेवकाई भी दिया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के